तो दोस्तों, जब से यह खबर प्रकाशित हुई है कि अब सेना में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी, तब से काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल आए कि सर इसकी पूरी हकीकत क्या है, किन किन सैनिकों की नौकरी जाने के चांसेस है और किन किन सैनिकों की नौकरी सेफ है। उसके बाद हमने काफ़ी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त की, काफ़ी अनुभवी अधिकारियों से बातचीत की और पूरी क्लियर कट खबर आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपका सारी समस्या, सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में यह खबर दिखा देता हूं कि आखिर यह खबर क्या थी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन सैनिकों की नौकरी जाने के चांसेस है या नहीं। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी राय रखते हुए बताया है कि अब सेना तकनीक पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहती है और नए तरीके से युद्ध के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। भारतीय सेना में अगले कुछ सालों में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी और इससे होने वाली बचत का इस्तेमाल सेना को नई तकनीक देने के लिए किया जाएगा। अभी भारतीय सेना में लगभग 14 लाख सैनिक है और ये संख्या बल में केवल चीन से पीछे हैं। अब इनमें उन सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी जो सीधे सैनिक कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते, बल्कि सर्विस मैकेनिक जैसे काम करते हैं। अब आगे की बात मैं आपको बड़ी शॉर्ट में दिखाता हूं। देखिए, सेना 2 विभागों में काम करती है। एक होता है टूथ और एक होता है टेल। टूथ यानी वे सैनिक जो डायरेक्टली सैनिक कार्रवाइयों में यानी कि लड़ाई में भाग लेते हैं, जैसे आर्टी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड आदि। और टेल यानी वे सैनिक जो कि डायरेक्टली लड़ाई में भाग नहीं लेते हैं। उन सभी के ऊपर सैन्य कर्मचारियों की कटौती करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर सीधा प्रश्न ये उठता है कि किन किन सैनिकों की नौकरी जाने का चांस है। तो इसके बारे में टोटल क्लेरिफिकेशन हम आपको दे देते हैं। देखिए, इस न्यूज़ में कहीं भी ऐसा क्लियरेंस नहीं दिया गया है, कहीं भी ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि जो जवान अभी ऑन सर्विस है उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, सेना में अभी जो सैनिक ऑन सर्विस है, तो ऐसा कोई भी एक्ट, केस, कोई भी रूल नहीं है जिसके द्वारा किसी भी सैनिक को डायरेक्टली विदाउट रीजन सेना से निकाल दिया जाए। और तीसरा पॉइंट, जो हमारे सैनिक भाई किसी ना किसी रीजन की वजह से लोअर मेडिकल कैटेगरी है, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये तलवार हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगी। तो सभी ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप सेना में लो मेडिकल कैटेगरी में सर्विस कर रहे हो, तो पहले भी एक बार ऐसा एक्शन लिया गया था जिसमें लो मेडिकल कैटेगरी सैनिकों को डायरेक्टली घर भेज दिया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चला और उस केस में उन सैनिकों की जीत हुई। बाद में इंडियन आर्मी ने दोबारा से उन सभी सैनिकों को ऑन सर्विस किया था। तो यहाँ पर यह कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाता है कि लोअर मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स को डायरेक्टली सेना से निकाल दिया जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई भी कार्रवाई अब नहीं हो सकती। तो अब किस तरह से 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी? तो सीधा उत्तर यह है दोस्तों कि जो सैनिक अपनी सर्विस पूरी करके या लोअर मेडिकल कैटेगरी, बोर्ड आउट या किसी भी और रीजन की वजह से सेना छोड़कर जा रहे हैं, उनकी जगह पर नए सैनिकों को भर्ती नहीं किया जाएगा। यही एक तरीका है कि सेना से 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सेना के पास नहीं बचता है। आप एक सैनिक के तौर पे साथ ही में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी हो और कर्मचारी आयोग के मुताबिक किसी भी कर्मचारियों को विदाउट रीजन गवर्नमेंट की सर्विस से नहीं निकाला जा सकता है। तो आपको किसी भी तरह से इस मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट के ऊपर कटौती की जाएगी जो कि टेल में आते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी हमारे फौजी भाई इस न्यूज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं, उनका डाउट क्लियर हो जाए और वो खुशी से अपनी नौकरी कर पाए और अपना आगे का भविष्य देख सके। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।